मुकद्दर में अगर सियासी कामयाबी अल्लाह लिखेगा तो जरूर मुझे मिलेगी, अगर नहीं लिखेगा तब भी मैं अपने ईमान का सौदा करने को तैयार नहीं हूं। आप मेरा साथ दे या ना दे, मगर मैं तुमको चाहने वाला हूं, मैं तुम्हारा दीवाना हूं, मैं तुम पर मर मिटने वाला हूं। मैं यहां पर इसलिए नहीं आया हूं कि तुम मुझे कामयाब कर दो या मेरी पार्टी को कामयाब कर दो। मैं तुमको इस बात का यकीन दिलाने आया हूं कि तुम अगर मेरी तरफ एक नजर भी नहीं देखोगे, मगर मैं तुम्हारे लिए लड़ता रहूंगा और तुम्हारे लिए मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे इस अल्फाज को याद रखो। अगर आप अपना नेता पैदा कर लेंगे तो याद रखो जुनैद और नसीर जैसी हत्याएं खत्म हो जाएगी और हर कोई आपसे डरेगा। वरना आज राजस्थान हो या देश हो, बीजेपी और कांग्रेस ये समझती है कि मुसलमान और दलित और कमजोर ये लावारिस है, ये हमको छोड़कर कहां जाएंगे। अरे मैं आप तमाम से कह रहा हूं कि हम लावारिस नहीं हैं, हम किसी के मोहताज नहीं हैं। अगर हम मोहताज हैं तो रब्बे करीम के मोहताज हैं, हम इंसानों के मोहताज न थे न कभी रहेंगे, खुदा ना खास्ता। अल्लाह हमारे लिए काफी है। मगर ये बीजेपी और कांग्रेस के लोग ये समझते हैं कि ये लावारिस हैं, इनको छोड़ दिया जाए, ये कहीं पर नहीं जाएंगे। अरे अब तुम जाग जाओ कांग्रेस और बीजेपी वालों, अब राजस्थान की राजनीति में एक विकल्प पैदा हो चुका है, उसका नाम मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। और हम तमाम 36 बरादरियों के पास जाकर बात करेंगे, हम दलित भाइयों से बात करेंगे, उन सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। ये कांग्रेस और बीजेपी मैच फिक्सिंग करती है कि 5 साल अशोक गहलोत और 5 साल महारानी बैठेंगे। अब ये नहीं चलने वाला है, ये नहीं चलने वाला है। अभी आप जो घर में बैठकर बोलते हैं कि 5 साल मैं बैठता हूं, 5 साल तुम बैठ जाओ, अब कोई नहीं बैठेगा। अब तुम्हारी कुर्सी पर हमारी नजर है, अब हमारी कुर्सी पर हम बैठेंगे, तुमको नहीं बैठने देंगे हमारी कुर्सी पर। तुमने 60 साल हमारी कुर्सी पर बैठकर हम पर जुल्म किया, तुमने इंसाफ नहीं किया। अब तुम्हारी कुर्सी पर हमारी नजर है और हम अपनी कुर्सी को हासिल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम अपनी आवाज को राजस्थान की विधानसभा में भी जाएंगे। अगर हमारा ये भाई मेघावाल जीत जाता तो राजस्थान की असेंबली में एक तूफान मच जाता। मगर क्यों जीतने नहीं दिया? क्योंकि जानते हैं कि गुलामी नहीं करेगा, ये सच्चाई को बयान करेगा, इसलिए रोकते हैं। और हमारे खिलाफ, ओवैसी के खिलाफ, मजलिस के खिलाफ क्यों है? क्योंकि जानते हैं कि ये सरफिरा है, किसी के बाप को सुनने वाला नहीं है। ये वो जानते हैं कि मैं ताकत के आगे झुकने वाला नहीं हूं, मैं दौलत के आगे बिकने वाला नहीं हूं। मैं अपने ज़मीर को, अपने ईमान को बेचने के लिए तैयार न था, न कभी रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे मुकद्दर में अगर सियासी कामयाबी अल्लाह लिखेगा तो जरूर मुझे मिलेगी, अगर नहीं लिखेगा तब भी मैं अपने ईमान का सौदा करने को तैयार नहीं हूं। आप मेरा साथ दे या ना दे, मगर मैं तुमको चाहने वाला हूं, मैं तुम्हारा दीवाना हूं, मैं तुम पर मर मिटने वाला हूं। मैं यहां पर इसलिए नहीं आया हूं कि तुम मुझे कामयाब कर दो या मेरी पार्टी को कामयाब कर दो। मैं तुमको इस बात का यकीन दिलाने आया हूं कि तुम अगर मेरी तरफ एक नजर भी नहीं देखोगे, मगर मैं तुम्हारे लिए लड़ता रहूंगा और तुम्हारे लिए मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे इस अल्फाज को याद रखो, मेरे इस अल्फाज को याद रखो। मैं जज्बात में लाने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं ये तय कर चुका हूं कि
मेरा काम यह है कि मैं मजलूमों की आवाज बनूं, उनकी तकालीफ को उठाऊं, आपके दिलों से डर को निकालो, डर को निकालो अपने दिलों से। मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे दलित भाइयों और बहनों, अपने दिलों से डर को निकालो। तुम क्यों डरते अशोक गहलोत से? तुम क्यों डरते नरेंद्र मोदी से? डर को निकालो। एक बार तुम डर और खौफ को निकालकर बाजू फेंक दो, देखो तुम्हारे सामने कामयाबियां तुम्हारे चूमेगी। मगर हमारा मामला यह है मुसलमानों का कि जैसा चुनाव करीब आएगा तो हमारे दरमियान में आकर कोई बोलेगा, अरे कैसा होगा यार, हम कैसे जीतेंगे, हम कितना जीत पाएंगे।